अगर हम चिनार पार्क की बात करेंगे, जिसका नाम शेर कश्मीर चिनार पार्क है, बहुत ही अजीम नाम इसको दिया गया है। अब अगर अभी की हालत इसकी देखेंगे तो पूरा डिफंग हुआ है, जिसको डंपिंग साइट भी बनाया गया है। आप देखें, यहाँ पे आपने कई सियासी जलसे देखे होंगे। जब इंदिरा गांधी कश्मीर आई थी और पहली बार हंदवारा आई थी, पहली और आखिरी बार उसको आप बोलेंगे, उन्होंने भी इसी चिनार पार्क में यहाँ पे जलसा किया था। तो बहुत ही खुशनुमा चीज़ है ये हंदवारा के लिए। लेकिन अभी की बात अगर हम करें, डंपिंग साइट में इसको कन्वर्ट किया गया। आप देखिए, इसके वॉशरूम्स बने गए, कुछ 16 लाख रुपीज़ के वॉशरूम्स बनाए गए वहाँ पे, वो भी बेकार पड़े हैं। उसके बाद वहाँ पे फाउंटेन्स बनाए गए, वो भी बेकार पड़े हुए हैं। आप वाटर टैंकी की बात करें तो वो भी डिफंग पड़ी हुई है। इतना सारा पैसा इस पर खर्च करके ये जो है फाउंटेन है, वॉशरूम है, वाटर टैंकी, कोई चीज़ वहाँ पे फंक्शनल नहीं है। लोग वहाँ पे बैठते, तवारीखी जिसको आप चिनार पार्क कहते हैं, चिनार जो कश्मीर की पहचान है, चिनार कश्मीर की पहचान होने के बावजूद इस पहचान को यहाँ पे हंदवारा में ख़त्म किया गया है। अगर आपकी सराउंडिंग में देखेंगे, जो आपकी चिनार पार्क, इसके सराउंडिंग में, इसके फ्रंट में आप देखेंगे तो एडीसीज ऑफिस है, जो बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है, जो बहुत ही मतलब बड़ा ऑफिस है आपके सामने। तहसील ऑफिस उसके सामने है। पीछे जाएंगे तो आपको म्यूनसिपलिटी मिलेगी, आगे आएंगे तो आपको आर&ड भी मिलेगी। सारे जो बड़े अधिकारी, बड़े लोग बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले, वो इसके इर्द गिर्द बैठे हैं। फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये डंपिंग साइट बना हुआ है। इस की तरफ किसी का ध्यान आज तक नहीं गया है कि इस चिनार पार्क को वैसे रेनोवेट करें ताकि यहाँ पे जो हिस्टोरिकल है, एक ऐसा लैंडमार्क है जो चार चांद लगा सकता है खूबसूरती में हंदवारा की। तो हंदवारा की खूबसूरती को अगर आप देखें तो उसमें धब्बा लगा हुआ है अभी ये चिनार पार्क। आप देखें, जो उसका मेन गेट है, मेरे को लगता है लगभग 2014 में यहाँ पे जो सियासी जलसे हुए थे, उनमें मैंने देखा था उसका गेट खुला हुआ था, जब वहाँ पे लोग जाते थे, जलसे जुलूस करते थे। उसके बाद अगर हम देखें तो उसका गेट बंद ही है। जब भी हम वहाँ से गए तो हमने कभी उसका गेट खुला हुआ नहीं देखा। वो छोटा सा उसका वो खोल के रखा है, जहाँ से लोगों को झुक के जाना पड़ता है, उन सीखों में से घुस के जाना पड़ता है। तो मैं आपको पहले भी और आखिरी भी यही बात कहना चाहता हूँ कि ये एक लैंडमार्क है, हंदवारा की ब्यूटी में, आइडेंटिफिकेशन में एक लैंडमार्क है, जिसको हम चिनार पार्क के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी की हालत इसकी इतनी ख़राब है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसके इर्द गिर्द बसा हुआ है, फिर भी इसकी हालत ख़राब यही बताती है, इसका ख़राब होना यही बताती है कि एडमिनिस्ट्रेशन हंदवारा की ब्यूटिफिकेशन के लिए, हंदवारा की खूबसूरती के लिए, हंदवारा की डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, आगे पीछे देखते ही नहीं है। म्यूनसिपलिटी का काम है बाकी जगहों को देखना है। इसके अगर आप देखें, इसके पैरेलल साइड में म्यूनसिपलिटी ऑफिस है। कभी भी अगर आप म्यूनसिपलिटी ऑफिस में जाएंगे, जिनका काम रेनोवेशन का है, सफाई का है, सुथराई का है, उनके बिल्कुल बगल में ये चिनार पार्क इतनी डिफंग पड़ी हुई है। गवर्नमेंट से पैसे निकालना, ज़ाया करना तो आपके सामने पड़ा हुआ है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि वहाँ पे जो वॉशरूम बना हुआ है, वहाँ पे जो फाउंटेन बना हुआ है, वाटर टैंकी लगी हुई है, उसमें तो रकम कसीर लगी है लोगों का पैसा उसमें लगा है, और वो सारी चीज़ें नॉन फंक्शनल है, वो काम नहीं कर रही हैं। इस चीज़ को बयां करते हैं कि ये सारा पैसा जो है, जो लोगों की भलाई बहबूद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वो सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। किसी भी तरीके की डेवलपमेंट में वो पैसा नहीं लग रहा है। अब जो यहाँ के एमएलए साहब, बहुत टाइम के बाद आपने देखा यहाँ पे इलेक्शंस हो गए हैं, बहुत टाइम के लिए यहाँ पे डिफंग था ये इलेक्टोरल सिस्टम, असेंबली नहीं थी। तो हम एमएलए साहब से भी गुजारिश करेंगे कि वो भी इसमें इंटरवीन करें। अगर वो बोल रहे हैं कि इस टाउन को हम मॉडर्न टाउन, स्मार्ट टाउन कुछ ऐसा बनाएंगे, तो सबसे पहले इन चीज़ों की तरफ वो देखें जो हमारे लैंडमार्क्स थे, जो हमारी ब्यूटिफिकेशन थी, जो हमारे इस चार चांद लगाते थे हंदवारा की ब्यूटी में, मॉडर्नाइजेशन में, वो चीज़ें डिफंग क्यों हुई हैं। तो इसमें वो एहतसाब करें, पुराने जो इसमें पैसे लगे हैं उनका भी एहतसाब करें, और नए पैसे जो लगेंगे, नया अगर कोई इसमें ब्यूटिफिकेशन होता है, ताकि ये डिपार्टमेंट जो है, जब इनसे ट्रांसपेरेंसी की बात करी जाएगी, जब इनसे पूछा जाएगा कि जो पैसा आपने इस पर पहले खर्च किया है वो कैसे ज़ाया हो गया, इसकी वजह से ही फिर आगे वाले होने वाले काम जो है अच्छे तरीके से होंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये कहेंगे कि जिस पार्क में हम बैठे हैं, इसको चिनार पार्क के नाम से मशहूर है। और शायद मैंने ये भी सुना है कि इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ने भी यहाँ एक कन्वेंशन किया था, और बहुत बड़े हिस्टोरिकल जलसे यहाँ हुए हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स यहाँ हुए हैं, और एक नामावर पार्क भी मानी जाती थी। बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, यहाँ एक ओपन जिम स्टार्ट करी थी, इक्विपमेंट्स लगाए थे, करोड़ों रुपए यहाँ पे इन्होंने ज़ाया किए, और इसके साथ साथ यहाँ पे वॉशरूम के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई थी। तो वो अभी तक भी हम देख रहे हैं, उस वॉशरूम में न कहीं कमोड दिख रहे हैं, न कहीं टॉयलेट के लिए कुछ दिख रहे हैं, ना और कुछ, ना शीशे दिख रहे हैं, खिड़कियाँ दिख रही है, किस चीज़ के लिए बनाया गया। और इसके साथ साथ यहाँ हमें समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक कुछ डब्बा जैसा बनाया गया है, जिसके इर्द गिर्द सारे टाइल्स लगाए गए हैं। बहुत टाइम से हम भी देख रहे हैं, ना इसका कहीं से डोर है, ना इसमें कोई नल लगा है, ना इसको किसी को नहीं पता हंदवारा में ये किस चीज़ के लिए बनाया गया था और क्यों बनाया गया था। और इसके साथ साथ अगर हम, मेरे पीछे आप देखेंगे, यहाँ पे एक स्विमिंग पूल बनाया गया है। लोग कहते
कहते हैं ये फाउंटेन है, आधे कहते हैं कुछ और, मगर मैं कहता हूँ कि स्विमिंग पूल है, क्योंकि इसमें अगर फाउंटेन है तो इसमें कुछ ना कुछ दिखता, तो नल दिखते, कुछ आपको कुछ ना कुछ सिस्टम दिखता। मगर हम जो देख रहे हैं ये सिंपल सा एक स्विमिंग पूल ने बनाया था, पता नहीं किस ऑफिसर ने किस कॉन्ट्रैक्टर के लिए बनाया था, इतने सालों से पड़ा है। यहाँ कुत्ते मरे हुए होते हैं इसमें, आप अभी भी अगर देखेंगे अभी भी पता नहीं कितने जानवर मरे होंगे। और उतना दूर भी नहीं है म्यूनसिपैलिटी से, ये मेरे पीछे म्यूनसिपैलिटी है, बीच में ग्रिल लगा के ये उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया, शायद म्यूनसिपल ऑफिसर के नहाने के लिए उन्होंने इंतज़ाम रखा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कैफेटेरिया के नाम से उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी, तो बहुत टाइम से हम देख रहे हैं, मगर हमने कभी ये नहीं देखा कि ये है क्या, ये सच में कैफेटेरिया ही है या कुछ और है, या कुछ ऑफिसरों को कुछ मस्ती करने के लिए कुछ कमरे हैं वहाँ उनके प्राइवेसी के लिए ये है। और इसके साथ साथ आप इस पार्क की बात करें, आप मुझे बताइए इतना पैसा अगर यहाँ आज तक करोड़ों रुपए लगाए गए, किसके लिए लगाए गए? इससे पहले भी हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में भी एक बार देखा था, यहाँ जो चिनार्स लगे थे इनको वो कार्विंग की गई थी लकड़ी से इर्द गिर्द कुछ ब्यूटिफिकेशन के लिए, कहाँ है वो? ये देखिए यहाँ पे बीच में उन्होंने खोद के रखा है, जैसे एक कैनाल बनाई है इन्होंने, किस लिए बनाई है ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। ये कोड़ा करकट ही नहीं जनाब, कोड़ा करकट ही नहीं। आप देखिए यहाँ कुत्ते मरे हैं, यहाँ गंदगी कितनी है हर साइड से, अगर आप देखें, आप किसी भी साइड से इसको देखिए। और दूसरी बात, अगर ये पार्क है तो गेट पे ताला क्यों? अगर इतना महंगा गेट लगाया है, इतनी अच्छी फेंसिंग की गई है, उस पे ताला क्यों है इतने सालों से? उसको तोड़ के लोग लोगों को नीचे से अंदर आना पड़ता है। इस अगर पार्क है तो यहाँ किस लिए पार्क, मतलब पैसा किस लिए निकाल रहे हैं? अगर पार्क बनाई, इतना इन्वेस्टमेंट किया, तो लोगों की सहूलियत के लिए होना चाहिए था। देखिए शमीम साहब, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जब हम छोटे थे हम यहाँ शाम को पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल बनाई गई थी, इसमें अच्छा काम किया गया था। आज से लगभग 10 साल पहले हम आते थे यहाँ, मगर आज अगर आप देखिए यहाँ खड़ा आप चल भी नहीं सकते। आप जो यहाँ कोई भी, नॉट ओनली चिनार पार्क की बात, आप डिवाइडर्स देखिए मार्केट के बीच में, रोड को डिवाइड किया, ठीक है, अगर आपने डिवाइड किया ताकि ट्रैफिक जैम ना हो, मगर जो साइड में वहाँ इलेक्ट्रिक पोल लगे हैं वो इन्होंने नहीं हटाए। कहीं पे रोड, एक साइड का रोड 5 फुट है, कहीं पे 6 फुट है, कहीं पे 15 फुट है, इन्होंने आज तक ये क्यों नहीं हटाए? मतलब अगर इनको डिवाइडर्स ही लगाने थे, हम डिवाइडर्स के खिलाफ नहीं है। डिवाइड तब आप मार्केट रोड्स करेंगे ना, जब तक ना आप डिवाइड बराबर रोड करेंगे। आप बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड के सामने जब देखेंगे, वहाँ पे शाहीन बेकरी और बाकी बेकरी जो है उसके सामने जितने भी इलेक्ट्रिक पोल है वो ऐसे खड़े रखे हैं उन्होंने।